धार्मिक और पौराणिक चमत्कार से अलंकृत यह गया शहर है। भगवान विष्णु की नगरी है गया। मोक्ष का नगर है यह शहर। कहते हैं स्वयं विष्णु यहाँ पितृदेवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा जाता है। भाद्र मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक आस्था का यह स्थान श्राद्ध कर्म का शहर बन जाता है और मनाया जाता है पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का महापर्व। इस शहर के पूर्वी छोर पर बहती है पवित्र फल्गु नदी। यह अन्य नदियों की तरह नहीं बहकर धरती के अंदर बहती है, इसलिए इसे अंतः सलिला भी कहा जाता है। आज भी फल्गु के बालू से बने पिंड से ही पितर संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। कहानी समझकर गर्व भी है कि हमारे देश में इंच इंच पर प्रकृति का एक नया रूप दिखता है। इसी मान्यता की पृष्ठभूमि में पितृपक्ष में हमें इहलोक के इतर भी अपने पूर्वजों के प्रति आदर, श्रद्धा, कृतज्ञता अर्पित करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म संपन्न करने और उन्हें तृप्त एवं प्रसन्न कर उनसे अपने जीवन की खुशहाली के लिए आशीर्वाद की कामना के अपरिभाषित, अव्याख्येय और अलौकिक व्यवहार से जोड़ता है। माना यह भी जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने गया में ही अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। तभी से यह धारणा बन गई थी कि यहाँ आकर जो भी अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करेगा, उसके पितर इससे तृप्त होंगे और वह व्यक्ति पितृ ऋण से उरीन हो जाएगा। यही कारण है कि देश भर में श्राद्ध के लिए चिन्हित 55 स्थानों में गया जी का महत्व सर्वोपरि है। हर वर्ष पितृपक्ष के दौरान देश के अलावा विदेशों से भी लोग गया जी आकर अपने पितरों की आत्मा की शांति एवं अपनी उन्नति के लिए पिंडदान एवं तर्पण करते हैं। पितरों के मोक्ष की कामना के लिए गया आने वाले श्रद्धालु सर्वप्रथम राजधानी पटना से 13 किलोमीटर दूर पुनपुन पहुंचते हैं। पितृपक्ष के प्रथम दिवस यहाँ पिंडदानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जहां आदि गंगा पुनपुन के तट पर पहला पिंडदान किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पुनपुन नदी को पितृ तर्पण की प्रथम वेदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ओम भयाभ्यादयो गोत्राय सांकृत प्रवराय च गंगा पुत्राय भीष्माय प्रदाशिनति लोकदम अपुत्राय दत्ताय सपलिलम भीष्म बर्मणे। गया पहुंचकर पिंडदानियों ने सबसे पहले फल्गु नदी में स्नान किया, फिर श्राद्ध कर्म हेतु चिन्हित वेदियों की ओर प्रस्थान किया है। पूरे पितृपक्ष के दौरान फल्गु की रेत पर पांव के निशान बनते और मिटते रहे। बड़ी महत्ता है इस निशान की। कहते हैं कि बस यहाँ पांव भर पड़ जाए तो पुरखों की पीढ़ियां मोक्ष पा लेती है। तो पूरे पितृपक्ष के दौरान फल्गु की रेत पर पांव पड़ने भर से ही मिलने वाली रूहानी सुकून की अनुभूति का संदेश देश के सरहदों के पार विदेशों तक भी पहुंचता रहा। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा के इस महापर्व में एक अंजलि जल लेकर पितरों पुरखों की स्मरण करता यह हुजूम हर वर्ष यहाँ आता है और कर्म कांड को संपन्न करते हुए ज़हन में इस साल को बसाकर अपनी जिंदगी में लौट जाता है। We know about importance and all about meaning of this Pindadan. We read in scripture and we hear many lectures about this ceremony, and we know how it's important even once time alive to do it for our family.
That's why we decided to come and do this ritual during Pitri Paksh. कहा जाता है कि गया में पिंडदान के लिए 360 वेदियां हुआ करती थी, पर समय के साथ और अन्य कारणों से कई वेदियां अदृश्य होती गई। वर्तमान में यहाँ लगभग 54 वेदियां ही दृश्यमान हैं, जिनमें से 16 वेदियां विष्णुपद मंदिर में हैं। मान्यता है कि विष्णुपद मंदिर में स्थित 16 वेदियों पर श्राद्ध करने से पितरों को अमृत प्राप्त होता है। कार्तिक पद, दक्षिणा अग्निपथ, गाड्या अग्निपथ, आवामी अग्निपथ, चंद्रपुर गणेश पद, समय अग्निपथ, आवास के अग्निपथ, कन्वर्टर दधीची पथ, समीर विष्णुपद, मंदिर परिसर में स्थित सभी वेदियों पर पिंडदानियों की भारी भीड़ जुटी रही। अहले सुबह से ही मंदिर परिसर पितरों को भटकाव से मुक्त करने के उद्देश्य से पिंडदानियों से भर जाता था। पूरा पितृपक्ष इनसे गुलजार रहा। वैदिक मंत्रोच्चार से फिजाएं गूंजते रहे। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विष्णुपद मंदिर के अलावा प्रेतशिला, उत्तरमानस, सूर्यकुंड, रामशिला, सीताकुंड, ब्रह्म सरोवर, अक्षयवाट अन्य वेदियों पर विभिन्न पिंडदानियों की भारी भीड़ जुटी रही है। जहां जगह मिली वहीं पिंडदानी पंडित जी के साथ बैठ गए और शुरू हो जाता था पितरों को प्रसन्न करने का कर्मकांड। फल्गु में तर्पण, विष्णु चरण पर पिंड अर्पण करने के बाद पिंडदानियों ने अक्षयवट में गयापाल पंडा से आशीर्वाद लेकर गया श्राद्ध संपन्न किया। इस वर्ष 6 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने गया में पिंडदान किया। इतनी विशाल भीड़ की आवाजाही और ठहराव बिना किसी अप्रिय घटना के धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हो गया। मगर सब कुछ इतना आसान न था। पितृपक्ष के महापर्व के शुरू होने से पहले इसके सफल संचालन को लेकर बिहार सरकार और जिला प्रशासन के स्तर पर कई मैराथन बैठक की गई। एक महत्वपूर्ण चुनौती रहती है इस पूरे मेला के दौरान कितने सारे श्रद्धालुओं के लिए विधि व्यवस्था मेंटेन रखना, उनके आवासन की व्यवस्था मेंटेन रखना, हेल्थ और आपदा को संभालना एवं अन्य विषयों को भी देखना, और ख़ासकर जब इतने सारे लोग कुछ वेदियों पर जब पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पे व्यवस्थाएं को देखने के लिए। तो इस वजह से प्रत्येक वर्ष प्रशासन की तरफ से और ख़ासकर इस वर्ष पूरे मेला क्षेत्र को 41 जोन में बांटा गया, जिसमें करीब 41 जोनल ऑफिसर्स, 197 से ज़्यादा सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, 5000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी एवं 1500 से ज़्यादा सफाई कर्मियों को लगाया गया। इसी के साथ ही करीब 70,000 लोगों का आवासन की व्यवस्था प्रत्येक दिन की गई, जिसमें करीब 4,000 या 5,000 के आसपास जो सरकारी स्कूलों में आवासन की व्यवस्था की गई, करीब 12,000 से 13,000 लोगों की व्यवस्था धर्मशालाओं में की गई और 50,000 के आसपास जो व्यवस्था थी वो पंडा जी के द्वारा उनके निजी आवासन में की गई, जिसकी अनुज्ञप्ति लॉजिंग हाउस कमेटी की तरफ से दिया जाता रहा है। इस वर्ष हम लोगों ने कुछ नए प्रयास भी किए थे पूरे मेला आयोजन में। पहला प्रयास ये था कि विधि व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए 192 जगह CCTV कैमरे लगाए गए। साथ में पुलिसकर्मियों को सादे लिबास में भी रखा गया। स्काउट्स एंड गाइड्स और NSS का भी सहायता लिया गया, खासकर वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए। पितृपक्ष मेला 2018 की शुरुआत सोमवार 23 सितंबर से हुई। मेले का उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के कर कमलों द्वारा हुआ। काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, उज्जैन, तिरुपति जो से देश के धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, उन सभी केंद्रों में सबसे प्राचीन, सबसे पुराना केंद्र ये गया जी है। ऐसी पुण्य भूमि, ऐसी पवित्र भूमि गया जी को मैं अपनी ओर से नमन करता हूं और यहाँ आए हुए सभी लोगों का मैं सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सूर्यकुंड, प्रेतशिला, ब्रह्मसत, वैतरणी, सीताकुंड, देवघाट के पास SDRF की टीम लगाई गई।
आयुक्त सुश्री टी.एन. विंदेश्वरी ने भी पितृपक्ष मेला महासंगम की व्यवस्था एवं तैयारी के लिए कई बार बैठक की। जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह के कुशल नेतृत्व में पितृपक्ष मेला महासंगम 2018 को अविस्मरणीय बनाने का भरपूर प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया गया। मेला के दौरान मुकम्मल वांछित व्यवस्था करने के लिए कुल 16 समितियां बनाई गई थी और सभी समितियों के लिए एक वरीय पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया, जिनके द्वारा प्रतिदिन अपनी समिति के कार्य का अवलोकन किया जाता रहा। मेला के दौरान प्रतिदिन जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा संवाद सदन समिति में बैठक कर सुपर जोनल, जोनल एवं सेक्टर दंडाधिकारियों से फीडबैक लिया जाता रहा और जहां कहीं भी कमी दिखी अगले दिन उसे पूरी की गई। बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में भी स्काउट एवं गाइड्स तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से उन्हें सहारा दिया गया। अतिथि देवो भव की धारणा पर तीर्थयात्रियों का स्वागत प्रशासन द्वारा किया गया। पितृपक्ष मेला महासंगम का समापन 8 अक्टूबर की शाम विष्णुपद मंदिर परिसर में बने मंच से किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने मेले के सफल समापन के लिए जिले के प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों, गैर सरकारी संगठन और गया शहर के लोगों को राज्य सरकार की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी। सनातन आस्था के इस विराट कर्मकांडीय स्वरूप को तो सिर्फ यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है, जहाँ पूरे श्रद्धा भाव से लोग अपने पितरों को श्राद्ध निवेदित करते हैं। सदियों की परंपरा किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार है, पितृपक्ष महासंगम का यह मेला इसी की गवाही देता है। लोग कहते दिखे, इस धरती पर आकर हम धन्य हो गए। यही है वह सनातन विश्वास जिसने देश दुनिया के लाखों लोगों को इकट्ठे फल्गु के रेत पर खड़ा कर दिया। यही है पारलौकिक संसार का वह सच भी कि ब्रह्मांड में निर्माण का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि आत्मा अमर है।